अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए एमडी कैट ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि जब से ये नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स को मिला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज या इसके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो से हैं उन्होंने अपने जो डिग्री प्रोग्राम वो ऑफ़र कर रहे हैं उनके लिए एमडी कैट लाजमी करार दे दिया है। तो स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली जो खौफ की एक लहर समझे आप ये फैल गई है कि एमडी कैट क्लियर करना तो हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। तो स्टूडेंट्स की ये कमेंट आते हैं, सर क्या डीपीटी के बाद बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद या फॉर्म डी के लिए एमडी कैट ज़रूरी है। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ये किसी ऐसे इदारे से कर रहे हैं कि जिनकी एफिलिएशन जो से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ है, देन मतलब कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने भी अपने तमाम अलाइड हेल्थ साइंसेज जितने कोर्सेज हैं उन तमाम के लिए एमडी कैट नहीं कहा। वो चंद जो सा आपने इनका नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उनके अंदर वो चंद को 8-10 जो से डिग्री प्रोग्राम दिए हुए जिनके लिए एमडी कैट कहा है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने कहा है, बाकी जिन जगहों पर आप एडमिशन लेते हैं तो बीएस एनेस्थीसिया जो है तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो सा एमडी कैट वो ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी कल को प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में, आप लाहौर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, आप स्पीरियर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं या दीगर यूनिवर्सिटी जो से बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं उनमें आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनका अपना एक एंटी टेस्ट होता है जो वो कंडक्ट करते हैं। अब वो एंटी टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब उस एंटी टेस्ट की बात करें तो वो जो आपने एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में चीज़ें पढ़ी होती हैं उनमें से मतलब उनका एमसीक्यूज बेस्ड जो सा वो टेस्ट आता है जो कि आसान होता है, स्टूडेंट आसानी के साथ क्लियर कर जाते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स कल को मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में मूव किया है इस डिग्री प्रोग्राम में, तो वो इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th क्लास से लेकर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़े 4 साल वो ये पढ़ रहे हैं, उनके लिए मतलब कि 100 नंबर का, 50 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड जो सा टेस्ट आ जाए वो उनके लिए उतना ज़्यादा टफ जो सा वो नहीं है। सो इस हवाले से आप इजी हो जाएँ। बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के लिए जो एमडी कैट है वो लाजमी नहीं है। बीएस एनेस्थीसिया के लिए बाज़ यूनिवर्सिटी अपना एंटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लेती होती हैं। बाकी अगर बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है जिसमें 60 से 70% आपके नंबर हों प्राइवेट सेक्टर में मूव करने के लिए। और उसके बाद इसका अगर फ़ी पैकेज वगैरह की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कम है तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी सी इसका फ़ी पैकेज जो है वो ज़्यादा है। बाकी इसके एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात की जाए तो आपके पास सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जिनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। तो हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के आ जाते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं जिनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और भी आ जाए। ये तमाम का अगर जॉब्स एरिया की बात करें वो ऑलरेडी मैंने जो पहले वीडियो बना के अपलोड की है बीएस एनेस्थीसिया के बारे में, उसमें तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। बाकी बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बारे में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप बीएस एनेस्थीसिया के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।